आधुनिक हिंदी साहित्य में महाप्राण निराला का स्थान अन्यतम है। निराला के व्यक्तित्व की तरह ही निराला का काव्य, निराला का संपूर्ण साहित्य बहुआयामी रहा है। निराला नए नए प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। टैगोर के बाद हिंदी साहित्य में जो वैश्विक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वह निराला में अपनी संपूर्णता के साथ मौजूद है। निराला की काव्य चेतना वैश्विक भावबोध, वैश्विक संवेदना से परिपूर्ण है। जूही की कली उनकी एक बहुचर्चित लोकप्रिय कविता है। जूही की कली के माध्यम से निराला ने छायावाद की शुरुआत की। छायावाद के प्रणेता के रूप में प्रसाद और निराला का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जूही की कली न केवल निराला की पहली कविता है, न केवल मुक्त छंद या स्वच्छंद की पहली कविता है, बल्कि छायावाद की भी पहली कविता है। लेकिन जो परिपक्वता, जो सौंदर्य चेतना जूही की कली में हमें दिखाई देती है, वह साधारण प्रतिभा से संभव नहीं है। निराला न केवल सामाजिक और वैयक्तिक जीवन में आदमकद हैं, बल्कि काव्य जगत में भी उनका कद आदमकद है। जूही की कली कविता प्रेम कविता है। इसमें संपूर्णता के साथ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जूही की कली का नायक पवन है, मलयानिल है, और इसकी नायिका जूही की कली है। आइए इस कविता का हम पाठ करें। इस कविता का सौंदर्य बोध, इस कविता की सौंदर्य चेतना, इस कविता की प्रगल्भता, इस कविता की उदात्तता का हम अनुस्वादन करें। कविता की शुरुआत होती है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। प्रियतमा की अवस्था का चित्रण है। प्रियतम से दूर प्रियतमा अपने पत्रों के पर्यंक पर सोई हुई है। विजन वन वल्लरी पर, बिल्कुल एकांत है, निर्जन है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, सुहागिन है। स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। वासंती निशा थी। वासंती निशा थी। विरह मधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। वासंती निशा थी।
वासंती निशा में प्रियतम को प्रियतमा की याद आती है, प्रियतमा के साथ गुजरे हुए मधुर क्षणों की याद आती है। तो वासंती निशा थी, विरह मधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। प्रियतम की स्मृति में, नायक की स्मृति में प्रियतमा के साथ गुजारे हुए मधुर क्षण कौंधते हैं। इसके बाद वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, वह उठ खड़ा होता है, फौरन प्रयाण करता है, फौरन चल देता है, वहां से भागता है प्रियतमा के पास। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरि कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां की केल कली खिली साथ। जब प्रियतमा के मधुर क्षणों की याद आती है, प्रियतमा की याद आती है, प्रियतमा के साथ गुजारे हुए समय की याद आती है, वह मधुर लम्हे की याद आती है, उस मधुर लम्हे की याद आने के बाद वह रुकता नहीं है, वह सारी बाधाओं को पार करता हुआ, सारे जटिल मार्गों की परेशानियों को पार करता हुआ, मुश्किलों को पार करता हुआ वह प्रियतमा के पास पहुंच जाता है। और प्रियतमा की दशा है, सोती थी, वह सो रही थी, सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ, सोती थी, जाने कहो कैसे प्रिय आगमन हुआ। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिडोल। फिर भी वह जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। जब नायक उसके कपोल को चूमता है, चुंबन लेता है, तब भी वह जगती नहीं है, उसे आभास नहीं होता है, वह भी मधुर स्वप्न में खोई हुई है, अपने प्रियतम के मधुर स्वप्न में वह भी मग्न है, मदमस्त है। तो नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिडोल, झूले की तरह पूरी वल्लरी झूलने लगती है। फिर भी वह जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किम वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। इतनी घटना घटने के बावजूद नायिका जगती नहीं है, वह भी मतवाली है, निद्रालस अवस्था में पड़ी हुई है, मधुर स्मृतियों में खोई हुई है। तो फिर नायक क्या करता है? अब नायक उतनी दूर से सारी परेशानियों को, बाधाओं को पार करता हुआ अपने प्रियतमा के पास पहुंचता है। तो फिर अब वह कितना संवरण करे, वह कितना धैर्य रखे। तो निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, मसल दिए गोरे कपोल गोल, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली,
कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। चौंक पड़ी युवती। अब तो चौंकना ही था, अब तो जगना ही था। चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर। चकित चितवन से वह चारों ओर देखती है। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास। नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। अब वह नायिका जगती है, चौंक कर जागृत होती है, चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखती है। और जब वह प्रियतम को अपने सेज के पास देखती है तो वह थोड़ी लजाती है, संकुचित होती है, अंदर से आनंदित भी होती है। वह नम्र मुख करके हंसती है, नम्र मुखी हंसी। इस नम्र मुखी पदबंध में, इस नम्र मुखी पद में जो मर्यादा है, जो आह्लाद है, वह मुखरित हो रहा है। नायिका बड़ी बड़ी आंखों वाली है, मुखाकृति में गोलाई है। इससे गोरी भी है। मसल दिए गोरे कपोल गोल। कवि ने बड़ी ही कुशलता के साथ नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है, साथ ही उसकी मर्यादा का भी उल्लेख किया है। निराला की काव्य चेतना का सौंदर्य, निराला की काव्य चेतना की उत्कृष्टता, निराला की काव्य चेतना की सूक्ष्मता इस कविता में सर्वत्र दिखाई देती है। निराला ने बड़ी ही बारीकी के साथ जूही की कली और उसके प्रेम का, उसकी प्रेमातुरता का, उसके प्रियतम की प्रेमातुरता का मनोहर चित्रण किया है। इस कविता में जो मानवीय चेतना है, प्रकृति में जो मानवीय चेतना का समावेश किया गया है, वह अद्भुत है। निराला ने मुक्त छंद में कविताओं में जो लय दिया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जूही की कली अपने सौंदर्य बोध के साथ पाठक को उसके अंतरतम को प्रभावित करती है और लंबे समय तक प्रेम की दुनिया में विचरण करने के लिए बाध्य करती है। धन्यवाद।